ये बिहार में नालंदा जिला में दलित सुरक्षित नहीं है। एक तो हमारे सन्नी पासवान जो हमारा समाज का भाई था उसका हत्या कर दिया और उसके बाद धमकी भी दे रहा है कि और मारेंगे। जो दलित समाज की हत्या हो रही है अपराधियों के द्वारा, जाति देख करके मारा जा रहा है। गोली 5-5 गोली मारता है कोई रिश्तिया, कोई लड़ाई झगड़ा आपस में होता है एक गोली मार। ये यहाँ का डीएम और एसपी और डीएसपी को इसका जवाब देना चाहिए। अगर 2 दिन में अपराधियों सभी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन नालंदा जिला मुख्यालय में हम लोग करेंगे और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी मिले और इनके बच्चों को शिक्षा का व्यवस्था सरकार करे और अपराधियों की गिरफ्तारी हो और 25 लाख रुपया मुआवजा दे। ये हमारा मांग है। अगर नहीं हुआ तो नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आजीष बिहारी। आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है नालंदा जिला के इस्लामपुर प्रखंड के सिरथुआ खुर्द में। और यहां पे देखा जाए तो बिहार के जब मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, जब से नालंदा में लगातार घटना बढ़ रही है अपराधी, कहीं ना कहीं यहाँ पे सम्राट चौधरी बोले थे गाय में पिंडदान किया जाएगा। और यहाँ पे आजाद अमर जी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे हम लोग वार्तालाप करेंगे। कैमरा में इधर आ जाएगा। सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है। ये प्रशासन आजाद जी लगातार नालंदा में पसवानों समाजों पे कहीं ना कहीं अपराधी इनकाउंटर कर रहे हैं लगातार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने, क्या कहना चाहेंगे उस पर सर आप? क्या कहेंगे, बिहार में नालंदा जिला में दलित सुरक्षित नहीं है। एक तो हमारे सन्नी पासवान जो हमारा समाज का भाई था उसका हत्या कर दिया और उसके बाद धमकी भी दे रहा है कि और मारेंगे। तो दलित कहाँ क्या चाहते हैं कि दलित बिहार छोड़ के चला जाए या ये देश छोड़ करके चला जाए? तो इस तरह से नहीं चलेगा। लगातार नालंदा जिला में जो दलित समाज की हत्या हो रही है अपराधियों के द्वारा, जाति देख करके मारा जा रहा है। गोली 5-5 गोली मारता है कोई रिश्तिया, कोई लड़ाई झगड़ा आपस में होता है एक गोली मारेगा या कहीं लग गया, पर सर में गोली मारा गया है। इस तरह से सर वो अपने जान बचाकर भाग रहे थे लगातार, फिर घूम के उनको अपराधी को मार दिया। हाँ भाई, यहाँ पर पूरा प्लान करके उनको पूरा घेर करके मारा गया है सन्नी पासवान जी को। ये यहाँ का डीएम और एसपी और डीएसपी को इसका जवाब देना चाहिए। अगर 2 दिन में अपराधियों सभी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एक बड़ा आंदोलन नालंदा जिला मुख्यालय में हम लोग करेंगे और बिहार के डीजीपी मुख्य सचिव को हम यहाँ से पटना जा करके ज्ञापन भी देंगे। उनको ज्ञापन सौंपेंगे कि नालंदा के एसपी डीएम से नालंदा जिला नहीं संभल रहा है और कौन कौन ये सब लोग इसकी हत्या कर रहे हैं। दलितों का लगातार हत्या हो रहा है, तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ये जो कुशवाहा जी हैं, सम्राट कुशवाहा जी हैं, उनको आना चाहिए सम्राट चौधरी जी को दलितों के घर में उनकी स्थिति को देखने के लिए। ये सब कभी भी किसी दलित के घर में नहीं जाता है और अगर जाए तो वहाँ का पुलिस प्रशासन और उसका मनोबल अपराधियों का टूटेगा और गिरफ्तारी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल गलत है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी मिले और इनके बच्चों को शिक्षा का व्यवस्था सरकार करे और अपराधियों की गिरफ्तारी हो और 25 लाख रुपया मुआवजा दे। ये हमारा मांग है। अगर नहीं हुआ तो तमाम युवा जो दलित समाज के हैं, जिस तरह से जंतर मंतर और पटना में आंदोलन हुआ है शिक्षा के लिए, इस बार हम लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे और पूरा डीएम एसपी को घेरने का काम करेंगे। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि आप पासवान समझ के, दलित समझ के आप दलितों की हत्या। दर्जनों की संख्या में अपन नालंदा में हो गया सर, पासवानों समाज तो नालंदा में ही हो गया है। तो यही तो है कि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और ये दलितों को न्याय नहीं मिल पा रहा। सरकार में जो दलित मंत्री हैं, सरकार में जो दलित मंत्री हैं वो कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। उनकी सबकी पार्टियां हैं, वो क्यों नहीं न्याय दिलवा पा रहे हैं? आप विधानसभा में आवाज उठा रहे हैं, संसद में आवाज नहीं उठा पा रहे। आप क्या, आपको शर्म लगता है? यही समाज आप लोगों को वोट दे करके जितवाया है और मंत्री बनाया है जो दिल्ली से पटना सब लोग कर रहे हैं। सर अभी चिराग पासवान का कुछ ट्वीट नहीं आया सर मिलने के लिए? नहीं आया तो उनसे जाकर के पूछिए ना कि क्यों नहीं आया। उनसे जाकर के पूछिए कि क्यों नहीं आया। सर वोट लेने के लिए खाली पहुंचते सर, पहुंचते हैं और समाज क्या करता उनसे पूछिए जाकर के। आप लोग सवाल करिए जाके पटना और या नालंदा या कहीं आते हैं तो समाज का लोग भी सवाल करे कि आखिर दलितों कोई पासवानों का इतना हत्या क्यों हो रहा है। अगर
पासवान जाति का लोग सरकार में नहीं रहता, तब क्या हाल होता। जब सरकार में है, बिहार की एनडीए सरकार में है, इसके बावजूद भी पासवान समाज को चुन चुन के मारा जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होगा। सर निशाना तो यादव जी पे हरे गमछा वाले पे साथ है, पर पासवानों समाज पे ऐसा क्यों किया जा रहा है? हरा गमछा और पीले नीला गमछा ये क्या है। किसी भी कोई यादव हो, हम नहीं कह रहे हैं, हम लोग जातिवाद नहीं करते हैं, ब्राह्मण हो, यादव हो, कुम्हार हो, कहार हो, कोई भी हो, पासवान हो, चमार हो, मांझी हो, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। मगर हमारे पासवान समाज दलितों का ही हत्या क्यों हो रहा है, क्यों उनका उत्पीड़न हो रहा है, क्यों उनका बलात्कार कर दिया जा रहा है। ये सरकार के नेता मंत्रियों से ये मेरा सवाल है, और समाज के लोग भी सवाल पूछे, सोशल मीडिया के भी माध्यम से सवाल पूछे नेताओं से, जो लोग वोट लेकर के आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, सर यहाँ से अभी पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। सर यहाँ पे अभी एमपी विधायक भी नहीं पहुंचे। अरे कैसे पहुंचेगा, उनको दलितों से कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव के समय दलितों को गुमराह करके, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे गुमराह करके वोट ले लिया जाता है, और जब उनको न्याय दिलाने का बात आता है तो कोई नहीं आता है। यही सर यहाँ पे वीडियो सीओ के द्वारा हम लोग कल न्यूज भी कवर करने के लिए पहुंचे सर, यहाँ पे तो उनको अभी लाभ नहीं मिला, जो परिवार का जो भरण पोषण के लिए जो पैसा मिलता है सर नहीं मिला अभी तक। क्या कहना चाहेंगे? कल तक इनको मुआवजा हम अभी बात किए हैं, कल तक इनको मुआवजा हम लोग इनको दिलवाने का पूरा प्रयास करते हैं कि कल तक इनको मुआवजा मिल जाए। अभी डीएसपी से हम बात किए हैं और इनको मुआवजा तुरंत, डीएसपी का सुपरविजन पर्यवेक्षण रिपोर्ट चला जाता है तो मुआवजा। मगर देखिए, हम यही जातिवाद है कि अगर दूसरे जाति का हत्या होता तो करोड़ों रुपया सरकार मिलता, उसको मिल जाता है, दबाव बना दिया जाता है। मगर दलित का SC ST एक्ट में भी प्रावधान है, तब पर भी अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। अब सुनिए ये सब क्या है, और दलित मरते रहेगा और मुआवजा लेते रहेगा। इसीलिए हम लोग जिंदा हैं क्या? ये सरकार के मंत्री और दलित समाज के नेता मंत्री, उनको सोचना चाहिए और सरकार पे दबाव बनाना चाहिए। इस तरह से समाज का वोट लेकर के समाज के विकट परिस्थितियों में उन्हें गुमराह करने का काम ना करे, यही हमारा है, समाज से अपील है। और सरकार से मांग है कि जल्द अपराधियों की गिरफ्तार हो और इनका शिक्षा व्यवस्था करे, और सरकारी नौकरी, ये हमारी बहन जो है ये पढ़ी लिखी है, इनको सरकारी नौकरी इनको हम लोग पूरा दिलवाने के लिए पूरा इनका कागज पत्र तैयार करके हम इनको मदद करेंगे, हम लोगों से जितना बनेगा। सर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बोलते हैं कि गया में अपराधी का पिंडदान किया जाएगा। कितना भी अपराधी गया में सर पिंडदान हुआ है? कौन एक भी दलितों की जो हत्या किया है उस अपराधी को कुछ नहीं किया। सब जाति देख करके यहाँ न्याय मिलता है ना। जाति या फलना दलित है तो आपको, आपके लिए कोई सरकार नहीं लड़ेगा, कुछ नहीं करेगा। यही आप भूमिहार ब्राह्मण रहते, सारा रहता तो आपको पूरा प्रिविलेज मिलता, पूरा समर्थन मिलता, कानून का, प्रशासन का, पुलिस का। मगर ये दलित है, पासवान जाति से है, तो इनको कोई नहीं मदद कर रहा है। ये हकीकत है। सर कल जिस टाइम इनकाउंटर हुआ था सर, उस टाइम आप प्रशासन चाहते तो उनको पकड़ सकते थे, मगर वही नहीं पकड़े सर। ये प्रशासन गलती है। डीएसपी को, यहाँ के डीएसपी को सस्पेंड करना चाहिए, एसपी को यहाँ पर आना चाहिए। अभी तक एसपी यहाँ पर नहीं आया है, डीएम नहीं आया है। ये सब क्या करता है नालंदा जिला मुख्यालय में डीएम एसपी सब बैठ करके? काम क्या है सबका? जनता का सुरक्षा आप नहीं दे पा रहे हैं। सर इनका मकान भी जो खुला भी है, कभी कभी अपराधी आके इनकाउंटर भी कर सकते हैं सर। इनको परिवार का सर है सर। बिल्कुल, इनको सुरक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। एक भी गार्ड नहीं दिया हुआ सर नहीं, अभी तक सुरक्षा भी हम तुरंत थाना प्रभारी से बात करते हैं और डीएसपी से भी बात करते हैं। डीएसपी साहब फोन नहीं उठा रहे हैं कि इनको सुरक्षा क्यों नहीं यहाँ पर दिलवा रहे हैं। कभी भी हत्या जब इनको धमकी मिला है तो क्यों नहीं दिलवा पा रहे हैं? सर इनके परिवार के लिए क्या न्याय मांग करेंगे सर सरकार से? लास्ट टाइम सरकार नौकरी दे, इनको अपराधियों की गिरफ्तारी हो, 25 लाख रुपया मुआवजा दे। सर एक दो छोटा दो बच्चा भी है सर इनके पास, उनको शिक्षा का व्यवस्था होना चाहिए। हेलो, हाँ डीएसपी साहब बोल रहे हैं? हाँ बताइए। हम एडवोकेट अमर आजाद पासवान पटना से बोल रहे हैं। अभी यहाँ आए हैं सरथुआ। हाँ बताइए। अब इनका ये बार बार इनको धमकी मिल रहा है, तो इनकी परिवार का हत्या भी हुआ है, कोई पुलिस प्रशासन भी यहाँ नहीं रहता है। आप बताइए इस तरह से कैसे? लगातार एक बार और आपसे हम बात किए थे वहाँ वाला मामला में, पार बिघा वाला मामला में, तो आप इन लोगों को सुरक्षा दिलवाइए, पुलिस का व्यवस्था यहाँ दिलाने का पिछले बार भी हम बोले थे कि सुरक्षा दिलाने का अलग थी। अभी तो हम लोग वहाँ फोर्स लगा देंगे। हाँ फोर्स लगवाई, वही सिक्योरिटी। इसको धमकी मिल रहा है ना, डीएसपी साहब धमकी दे रहा है ना बार बार। हाँ बताएंगे तब ना। ये तो बोल रहे हैं कि पूरा इनका परिजन रो रो कर, देखिए ये बेचारी बोल रही है हम लोग यहाँ आए हैं। तो क्यों नहीं, हमको कहाँ बताएं? तो बताइए डीएसपी साहब को कि ये है।
इनको ही कोई आदमी है कौन बतावेगा इसको? नहीं तो इन लोग देखिए, बताएगा तब ना हम लोग को पता चलेगा। यहाँ पे इनको यहाँ पर एक पुलिस का व्यवस्था करवाइए पेट्रोलिंग का, और जितना भी और इनको मुआवजा वाला प्रस्ताव भी अभी पता नहीं मिला। मुआवजा का प्रस्ताव भी चला गया, इनका जो हाथों हाथ मिलता है वो दे भी दिया गया है, एक व्यक्ति का गिरफ्तारी भी हो गया है। जी जी, और सब लोगों की गिरफ्तार करवाइए डीएसपी साहब, क्योंकि लगातार देखिए डीएसपी साहब लगातार दलित पासवान जाति का नालंदा जिला में हत्या हो रहा है। फिर हम लोग नालंदा जिला मुख्यालय में बड़ा आंदोलन करेंगे अगर 2 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो, फिर और सबका। हाँ, के नालंदा डीएसपी से हिंसा, और जब आप व्यवस्था यहाँ पर सुरक्षा नहीं दीजिए, हम बोल दिए इस पर 2 दिन में अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग बड़ा आंदोलन पूरे समाज के लोग मिलके हम लोग करेंगे। हम लोग पुलिस प्रशासन के भरोसे नहीं बैठेंगे और उसको न्याय दिलाने के लिए पीड़ित परिवार को हर संभव हम लोग मदद करेंगे। यहाँ पे देखिए बताया जाता है आज़ाद उमर जी से कि यहाँ पे जो न्याय इस परिवार से मिलने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? चंद्रमणि कुमार। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे सर इस तरह जो परिवार का जो घटना हुआ सर? विकास यादव, देखिए इस तरह की घटना पूरे नालंदा जिला में हो रहा है और हम लोग हर जगह जा करके और सबके दुख तकलीफ को हम लोग बांट रहे हैं। लेकिन अभी जो ये हमारे घर में घटना हुआ, इस्लामपुर में हम लोग राजनीति करते हैं आज 10 साल 12 साल से, और इतना बड़ा घटना कभी हुआ नहीं था। हम कभी सोचे नहीं थे कि इस क्षेत्र में खास करके मेरे विधानसभा और मेरे प्रखंड में इतना बड़ा घटना होगा, वो भी हमारे समाज के लोगों के साथ। मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन इतना बड़ा घटना घर से बुला करके, और हमारे भाई सन्नी पासवान जो सामाजिक लड़का था, खास तौर पे किसी भी तरह की सामाजिक कार्यक्रम में जब भी कॉल आता तुरंत आगे बढ़ के भाग लेता था, हिस्सा लेता था। इसको घर से बुला करके एक जमीन का मैटर बता करके, बहाना बता करके, और इसको जो हत्या कर दिया गया। हम लोग चाहते हैं प्रशासन से, एसपी से, जिलाधिकारी से और यहाँ के सरकार से कि अब तो वो व्यक्ति आएगा नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के परिवार को अच्छा सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और साथ ही साथ जो भी मुआवजा मिलता है, उचित मुआवजा SC ST में लगा हुआ है, जो भी मुआवजा मिलता है वो दिया जाए। साथ ही साथ इनका 2 बच्चा है, एक बच्ची है, उसका शिक्षा का प्रबंध किया जाए, और एक परिवार को आश्रित को नौकरी दिया जाए। यही हम लोग का मांग है, और हम लोग चाहते हैं कि जो भी अपराधी है उसको जितना जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। अगर नहीं होता है तो हमारे बड़े भाई अमर आज़ाद जी ने बताए कि हम लोग प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालय तक हम लोग यहाँ से धरना आंदोलन करेंगे, समझ गए। देखिए यहाँ पे इस तरह से कहीं कहीं परिवार से मिलने के लिए यहाँ परिजन पहुँचे, और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपका रूबरू का जिक्र बताएंगे। आप देखते रहें नालंदा लाइव। धन्यवाद।